जय माता लक्ष्मी दोस्तों, आज शुक्र प्रदोष व्रत है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके पूरे परिवार की पूजा होती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत खास माना जाता है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए आपको बताते हैं शुक्र प्रदोष की कथा, जिसको पढ़ने से आपका पूर्ण व्रत माना जाएगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब चलिए जानते हैं शुक्र प्रदोष की व्रत कथा के बारे में। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र से यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को घर में विदा कराना लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के याद तुम पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद में टस से मस नहीं हुआ, ससुराल जा पहुंचा। सास और ससुर को इसके इरादों का पता नहीं था। उन्होंने उसको समझाने की लाख कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हुई। वे उनका धन्य धान्य लूटकर चल दिए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जहां जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उनको देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन के अंदर मर जाएगा। उसी समय घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधा इस कारण आई है, आपका पुत्र शुक्रास्त से पति को विदा कराकर लाया है। यदि वह वहां वापस पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात न्याय संगत लगी। अपनी पुत्र वधू और घर को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ पूर्वक व सुखी पूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। प्रदोष व्रत की आराधना करने से कुशा के आसन का प्रयोग किया जाना चाहिए। गंगा जल से पूजन स्थान को स्वच्छ करें। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे। भगवान शंकर की पूजा अवश्य करें। विभिन्न पुष्पों, लाल चंदन, हवन, पंचामृत द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। एक प्रारंभिक पूजा की जाती है जिसमें भगवान शिव को देवी पार्वती, भगवान गणेश के साथ कार्तिक और नंदी के साथ उनकी पूजा करें। उसके बाद अनुष्ठान करें जिसमें भगवान शिव की पूजा होती है। एक पवित्र कलश का आह्वान करें। पूजन में भगवान शिव की मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ावे। इस अनुष्ठान के बाद भक्त प्रदोष कथा सुने, शिव महापुराण की कहानी सुने, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप भी करें। पूजा के समय एकाग्र रहना उचित माना जाता है। शिव पार्वती का ध्यान करना चाहिए। मान्यता है कि 1 वर्ष तक लगातार यह व्रत करने से मनुष्य के पूरे पाप कर्म समाप्त होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।